आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। एक सबक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी सोचा है कि एक लंबी जिंदगी में हम सच में जीते कितना है? मतलब असल में खुशी से अपने लिए कितने पल होते हैं? ये कहानी ना इसी सवाल की परतें खोलती है। तो बात है उस वक्त की, एक पौराणिक समय की, जब भगवान अपनी बनाई हर एक चीज को, हर जीव को जिंदगी के साल बांट रहे थे। तय हो रहा था कि कौन कितना जिएगा। और इंसान को पता है कितने साल मिले? सिर्फ 25 साल। बस ये वो उम्र थी जो थी जवानी के लिए, खुशियों के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई बोझ नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस जीने का मजा था। लेकिन मजे की बात देखिए, जानवरों की किस्मत कुछ और ही लिखी थी। उनको तो इंसान से कहीं ज्यादा लंबी उम्र दी गई। जैसे गधे को मिले पूरे 50 साल मेहनत करने के लिए, कुत्ते को वफादारी निभाने के लिए 40 साल और उल्लू को रात के सन्नाटे में रहने के लिए 30 साल। अब सोचिए जरा, 50 साल तक बस बोझ ढोते रहना। ये सोचकर ही गधा तो बेचारा थक गया। वो भगवान के पास गया और कहने लगा, प्रभु, इतनी लंबी मेहनत मुझसे नहीं होगी, मेहरबानी करके मेरी उम्र कम कर दीजिए, 25 साल ही बहुत है। और यही हाल कुत्ते का था। 40 साल तक बस पहरेदारी करो, अजनबियों पर भौंको, हमेशा चौकन्ना रहो। उससे भी ये जिंदगी बड़ी थकाऊ लगी। उसने भी कहा, ये ज्यादा साल मुझे नहीं चाहिए, 15 ही काफी हैं। और फिर बारी आई उल्लू की। 30 साल तक अंधेरे में अकेले, ये सोचकर ही वो दुखी हो गया। उसने भी अपने ज्यादातर साल खुशी खुशी लौटा दिए। उसे बस 5 साल चाहिए थे। और यहीं कहानी में आता है असली मोड़। इंसान ये सब देख रहा था और उसने इसमें एक मौका देखा। वो आगे बढ़ा और भगवान से कुछ ऐसा मांग लिया जिसने उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और बस उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसे मिले पूरे 100 साल, 100। 25 तो उसके अपने और बाकी के 75 वो जो गधे, कुत्ते और उल्लू ने लौटा दिए थे, जिन्हें अपनी लंबी उम्रें एक बोझ लग रही थी। तो ठीक है, इंसान को 100 साल तो मिल गए, पर यह सफर था कैसा? आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 25 सालों से, जो असल में उसी के लिए थे। ये 25 साल ये तो कमाल के थे। मतलब एनर्जी से भरे हुए, हर चीज में एक नयापन, एक उत्साह। दुनिया को जानना, सीखना, किसी से प्यार करना, अपना एक छोटा सा परिवार बनाना। ये थी असल में एक इंसान की जिंदगी जो उसने सिर्फ अपने लिए जी। लेकिन 25 साल के बाद कहानी बदल जाती है। अब शुरू होते हैं वो साल जो उसके अपने थे ही नहीं, ये थे उधार के साल। तो 25 की उम्र के बाद जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। और ये कौन से साल थे? ये थे गधे के साल। जो 25 साल उसने गधे से लिए थे। और इन सालों में उसने सचमुच एक जानवर की तरह जी तोड़ मेहनत की। परिवार का, समाज का सारा बोझ अपनी पीठ पर उठा लिया। सुबह से लेकर रात तक बस काम, काम और काम। अपनी खुशी, उसके लिए तो जैसे कोई वक्त ही नहीं था। अच्छा, जब ये मेहनत वाले साल भी निकल गए, तो शुरू हुआ जिंदगी का तीसरा दौर। ये वो साल थे जो उसने कुत्ते से लिए थे। और ये दौर था कड़वाहट और शिकायतों का। अब वो बस एक कोने में बैठा रहता था और हर चीज में, दुनिया में कमी निकालता था। अपनी जोड़ी हुई चीजों की फिजूल में रखवाली करता और छोटी छोटी बात पर घर वालों से, अपनों से चिढ़ जाता था। वो जवानी वाला जोश, वो तो कब का खत्म हो चुका था। और फिर आखिर में आए उसकी 100 साल की जिंदगी के वो आखिरी 25 साल। सबसे अकेले, सबसे खामोश। ये उल्लू के साल थे। ये आखिरी साल बहुत बहुत अकेलेपन में गुजरे। बिल्कुल उस उल्लू की तरह जो रात में तब जागता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। वो भी बस चुपचाप दूर से अपनी अगली पीढ़ी को अपनी जिंदगी जीते हुए देखता रहता था, खामोशी में। तो ये थी कहानी, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे सबक को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। तो सोचिए, इस 100 साल की जिंदगी का असली मतलब क्या निकला? क्या है इस लंबी यात्रा का छिपा हुआ मतलब? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम शायद
खुद की जिंदगी की झलक देख सकते हैं। कहानी का पूरा सार यहीं पर है। हर जानवर हमारी जिंदगी के एक हिस्से को दिखाता है। गधा मतलब हमारे काम करने के साल, जब हम बस जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं। कुत्ता वो उम्र जब हम कड़वे हो जाते हैं, बस शिकायतें करते हैं। और उल्लू हमारे आखिरी दिन, जो अक्सर अकेलेपन में गुजरते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उसने असल में एक इंसान की तरह जिंदगी जी ही कितनी, सिर्फ वो पहले 25 साल, बस। बाकी के 75 साल तो एक उधार का संघर्ष था, एक ऐसी जिंदगी जो उसने खुद अपने लिए मांगी थी। कहते हैं उसने लंबी जिंदगी तो मांगी थी, पर उससे मिला सिर्फ एक लंबा अस्तित्व। जीना और बस अस्तित्व में होना दो अलग बातें हैं। तो आखिर में ये कहानी हमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। सवाल ये नहीं है कि हम कितना लंबा जीते हैं, सवाल ये है कि हम कितना जीते हैं। हम एक लंबी जिंदगी चाहते हैं या एक ऐसी जिंदगी जो सच में जीने के लायक हो।